जैसे तुम ये हॉटस्टार में देखते हो, लोग मैचेस देख रहे हैं, ये सब ऐसे सिस्टम बिल्ड करना आना चाहिए। पैकेजेस के टर्म्स में रिमोट जॉब का तुम्हें पता ही है, 60 LPA, 80 LPA, 1 करोड़, कोई एंड नहीं है इन चीजों का। तो हम एक्स कंपनी को वाई स्किल्स स्लैश प्रोजेक्ट्स के अराउंड डिस्कस करेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से जेड टॉपिक्स करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम हर टॉपिक में डन कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमारी पढ़ाई हो गई तो ये ग्रीन भी हो गया, विच इज अगेन अमेजिंग। हाय, myself पारिक हियर, सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार इस वीडियो में जैसे आप लोगों ने कहा था कि भैया डीएसए का पता लग गया अच्छे से कि अगर हमें कोई कंपनी क्रैक करनी है तो कितने लेवल ऑफ डीएसए करना होता है, फ्रंट एंड कैसे अच्छे से करना होता है, ऐसे ही थोड़ा सा बैक एंड के बारे में बता दो। तो मैं वही लेकर आया हूँ इस वीडियो में कि अगर हमें एक्स कंपनी क्रैक करनी है तो हमें कौन सी वाई स्किल्स इन बैक एंड डेवलपमेंट में काम करना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से जेड टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है कि जिससे कि हम अच्छे बैक एंड डेवलपर बन पाए और अच्छी खासी कंपनीज को क्रैक कर पाए। तो वीडियो के एंड तक रहना, तुम्हें अच्छा खासा से एक रोड मैप मिल जाएगा, एक अच्छी खासी सी एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिसको अगर तुमने फॉलो करा तो अच्छे से उन इंटरव्यूज को क्रैक कर पाओगे। और पसंद आए वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। और कुछ भी फीडबैक हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर पढ़ता हूं और उसको नेक्स्ट वीडियो में कैटर करने की कोशिश करता हूं। तो चलते हैं और अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे मैं हर बार डिस्कस करता हूं, हम इस वीडियो में भी 5 कंपनीज को कैटर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहली टाइप ऑफ कंपनीज होंगी कौन सी, जो हमारे इनिशियल स्टार्टअप्स होते हैं। जैसे हमारा एक प्रोपियर स्टार्टअप है जो बिल्कुल 10 इंप्लॉइज की कंपनी है, 20 इंप्लॉइज की कंपनी है, शुरू के कंपनीज है बट उनको बैक एंड डेवलपर्स चाहिए होते हैं। दूसरी टाइप ऑफ कंपनीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज, जो कि HCL है, इन्फोसिस है, TCS है, इस टाइप की कंपनीज। थर्ड इज अगेन बैक एंड डेवलपर, रिमोट जॉब्स में काफी अच्छी होती है, जो अच्छे पैकेजेस भी देती है। कौन सी कंपनी कितना पैकेज दे रही होती है इसके अराउंड भी मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो रिमोट जॉब्स को कैटर करने की कोशिश करेंगे। फिर हम मीडियम साइज स्टार्टअप्स जैसे जोमैटो, ओला, रेजर पे, इस टाइप के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या देखते हैं, बैक एंड डेवलपर वाले बंदे में क्या चाहिए होता है उन्हें, उसके अराउंड डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हारी फेवरेट कंपनीज जो फैंग कंपनीज हैं, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये भी कंपनीज हायर कर रही होती हैं। तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा। और एक और एडिशन है इस वाले रोड मैप में कि यार स्किल्स के बारे में तो बात करेंगे ही, बट इसमें मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं कि तुम्हें किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए बैक एंड डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से इन कंपनीज को तुम क्रैक कर सकते हो। तो हम एक्स कंपनी को वाई स्किल्स स्लैश प्रोजेक्ट्स के अराउंड डिस्कस करेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से जेड टॉपिक्स करने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ में मैं ये भी बताऊंगा कि कितना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस करना है, तो अच्छे से तुम्हें उसके बारे में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज की, विच आर इनिशियल स्टार्टअप्स, राइट। अब इनिशियल स्टार्टअप जब होता है ना तो वो लोग तुमसे बैकएंड में ना एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि बंदे को CRUD ऑपरेशंस करना आता हो। मतलब जो भी तुम डेटा में एंट्री कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करने आते हैं। तो CRUD ऑपरेशंस बहुत जरूरी है। दूसरा, गिटहब वगैरह बहुत अच्छे से यूज करना आता हो। तीसरा, ऑथेंटिकेशन सिस्टम थोड़ा हैंडल करना आता हो, सॉकेट्स वगैरह हैंडल करने आते हो। ये थोड़ा मिनिमम रिक्वायरमेंट बनती जा रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्लॉयमेंट थोड़ा करना आता हो, AWS की नॉलेज, बेसिक नॉलेज हो, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अलग से डेवऑप्स इंजीनियर रखेंगे। तो AWS पे बेसिक डिप्लॉयमेंट आती है। ये सारी स्किल्स अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बनने शुरू कर देते हो। जनरली लोग Node.js में आजकल हायरिंग ज्यादा कर रहे होते हैं, वरना किसी भी स्किल में कर सकते हो, रूबी ऑन रेल्स में भी, Django विद पाइथन में भी, उसमें कोई इशू नहीं है। Node.js में थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बट इन स्किल्स के अराउंड हमें ज्यादा काम करना होता है। अब जब ये स्किल्स करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो जिसमें इन स्किल्स का अच्छे से काम हो रहा हो। जैसे तुम एक सोशल मीडिया टाइप ऑफ प्रोजेक्ट या ई-कॉमर्स टाइप का बेसिक प्रोजेक्ट बनाओगे, तब भी तुम एक अच्छी इंटर्नशिप और एक अच्छी जॉब पा सकते हो। बिकॉज अच्छी खासी अगर तुमने सिक्योर्ड कोड लिख लिया, अच्छा खासा तुमने डेवलप कर ली एपीआईज को, एपीआईज जो होती है हमारी क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट की एपीआईज लगाओगे, फीचर वाइज एपीआईज बनाओगे, ये सब जब तुम कर लेते हो तो तुम एक टाइप ऑफ अच्छे बैकएंड डेवलपर बन जाते हो। और कोई भी मोबाइल से रिक्वायरमेंट मांग रहा है, कोई भी टीवी से रिक्वायरमेंट मांग रहा है, हर जगह की रिक्वायरमेंट तुम फुलफिल कर पाते हो। तो इनिशियल स्टार्टअप्स को ये सब चीजें चाहिए होती है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट एन ऑफर ऑफ 4 to 8 LPA, अच्छा खासा ऑफर होता है, ESOPs ऑफर होते हैं, अच्छा मजा आता है सीखने में। और जब भी तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो जरूर जाना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने बताया इनिशियल स्टार्टअप के लिए हमारे को कौन से टॉपिक्स और कौन सी अच्छी चीजों में काम करना है। अब अपनी सेकंड टाइप ऑफ कंपनी में चलते हैं, जो हमारी होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। सर्विस बेस्ड कंपनी में HCL होता है, इन्फोसिस होता है, TCS होता है। तो इन सब में भी स्किल्स के टर्म्स में तो वो तो चाहिए जो इनिशियल स्टार्टअप में चाहिए था। CRUD ऑपरेशंस करने आते हो, बेसिक डेवऑप्स की नॉलेज हो, जो कि बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। बट इसके साथ साथ थोड़ा सा ये कंपनीज, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CI/CD पाइपलाइन वगैरह, थोड़ा डॉकर का यूज करना आता हो, क्योंकि ये कंपनीज का थोड़ा सा प्रोफेशनल बेसिस हो जाता है। तो डॉकर वगैरह सिस्टम इन्होंने बनाए हुए होते हैं। तो इस टाइप की अगर तुम्हारा नॉलेज होगी तो तुम अच्छे से कंपनीज क्रैक कर पाते हो। मोस्टली कंपनीज तुम्हारे
तुम्हारे से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगती है तो तुम्हारा एक्सपीरियंस किसी इनिशियल स्टार्टअप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं इंटर्नशिप करी हो वहां हो सकता है। थोड़ा एक्सपीरियंस मांगते हैं जिससे कि आके एकदम से बंदे को सब कुछ सिक्योरिटी वाली चीजें समझानी ना पड़े। और यहाँ पर सिक्योर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं, तो बंदे को सिक्योर कोड लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जब सिक्योरिटी जो भी तुम एपीआई बना रहे हो कि यार कोई दूसरा यूजर लॉगिन ना कर पाए, पासवर्ड ढंग से हैंडल्ड हो, तो इन सब चीजों के अराउंड ज्यादा फोकस होता है। तो इसमें तुम किस टाइप के प्रोजेक्ट बना सकते हो? प्रोजेक्ट वही है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया वगैरह, बट उनको थोड़ा सा डॉकर के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। उनको कैसे तुम CI/CD पाइपलाइन से इंटीग्रेट कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा खासा बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा ऑफर वही होता है 6 to 8 LPA अच्छा खासा ऑफर मिलता है, बट जो मैंने कहा 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं कंपनी मांगती है, कुछ कंपनी 2 साल भी मांगेंगी। इनके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि अगेन मैं लिंक में डाल दूंगा, उनको तुम रेफर कर सकते हो। और जो मेरा रोड मैप होगा कि कौन से एक्जैक्टली हमें टॉपिक्स करने हैं वो तुम्हें एंड में शीट में डिस्कस करूंगा ही, वहां से तुम अच्छे से रेफर कर पाओगे और अपना बैकएंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो ये हो गई हमारी सर्विस कंपनीज की बात। अब तीसरी टाइप ऑफ जॉब होती है विच आर रिमोट जॉब्स, और बैकएंड डेवलपमेंट में ना काफी अच्छी रिमोट जॉब्स होती हैं। अगेन मैं कहूंगा Node.js में थोड़ी ज्यादा होती है, और स्किल्स के टर्म्स में वही है जो ऊपर वालों में चाहिए था कि हमें ऑथेंटिकेशन, APIs, सिक्योर्ड कोड, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए। बट साथ साथ इन कंपनीज में क्या होता है, क्योंकि रिमोट जॉब्स है तो अगर तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस रहा है, वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करके हो सकता है, वो इंटर्नशिप्स के थ्रू हो सकता है। इंटर्नशिप तुमने कहीं रिमोटली करी है, जो मैं बोलता हूँ हमेशा कि इनिशियल स्टार्टअप में कुछ रिमोटली इंटर्नशिप कर लो तो ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो वहां पर तुम Slack का यूज करोगे, गूगल मीट का यूज करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उनको कॉन्फिडेंस होता है कि बंदे को रिमोटली अच्छे से काम करना आता होगा। काम करने के साथ साथ थोड़ा ये फैक्टर अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो ट्राई टू डू इंटर्नशिप्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रिमोट जॉब्स, उससे काफी ज्यादा एज मिलता है। और रिमोट जॉब्स में अगेन थोड़ा कम्युनिकेशन वाइज तुम्हारे को बात, मतलब थोड़ा इंग्लिश टाइप चाहिए हो सकती है, ये नहीं केवल हिंदी में बात करो, तो उस टाइप की चीजों से काफी फर्क पड़ता है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का जरूर ध्यान रखना, GSOC वगैरह होगा तो इन सब चीजों से काफी ज्यादा हेल्प होती है। रिक्वायरमेंट वही है कि यार हमें APIs वगैरह अच्छे से आता हो, CI/CD पाइपलाइन यूज करना आता हो, बेसिक डिप्लॉयमेंट करना आता हो, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। और पैकेजेस के टर्म्स में रिमोट जॉब का तुम्हें पता ही है, 60 LPA, 80 LPA, 1 करोड़, कोई एंड नहीं है इन चीजों का। अगर तुम स्किलफुल हो, अच्छी खासी रिमोट जॉब पा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। मुश्किल होता है पाना, बट स्किल पे काम करोगे, इंटर्नशिप्स करोगे तो कहीं ना कहीं तुम इन चीजों को क्रैक कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज में विच आर मीडियम साइज स्टार्टअप्स, जैसे जोमैटो हो गया, ओला हो गया। ये लोग एप्स भी हैं, वेबसाइट्स भी है, लेकिन बैकएंड बहुत ज्यादा कॉमन है। और इन कंपनीज को अगर हमें क्रैक करना है तो जो इनिशियल स्टार्टअप के लिए चाहिए था, रिमोट जॉब के लिए चाहिए था, वो सब चीजें तो चाहिए ही चाहिए, राइट? APIs बनाना, CRUD ऑपरेशंस करना, CI/CD पाइपलाइन वगैरह सब कुछ। बट एक ना इन कंपनीज में माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर चाहिए होता है। जब तुम किसी कंपनी में काम करते हो तो यहाँ तो भाई पेमेंट का पूरा काम हो रहा है, तो ये माइक्रो सर्विस एक टीम अपने आप हैंडल कर रही है, तो यू नीड टू यूज माइक्रो सर्विसेज। तो अगर तुमने कहीं माइक्रो सर्विसेज में काम करा हुआ है तो बहुत ज्यादा एज मिलता है इन कंपनीज को क्रैक करने में। तुम्हारी जो APIs हैं वो एक्स्ट्रा सिक्योर्ड होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उन लोगों का कोड फाड़ने की बहुत सारी कंपनीज कोशिश करती है, तो यार बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी लेवल ऑफ कोड एक्सपेक्टेड होता है, और बेसिक लेवल ऑफ सिस्टम डिजाइन भी एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पर। यार बंदे को आर्किटेक्चर सोचना आता हो, कोई भी नई प्रॉब्लम मिले तो सोच पाएगा यार बैकएंड पे क्या मॉडल्स होंगे, क्या डेटाबेसेस होंगे। तो तुम्हारा सिस्टम डिजाइन का एक बेसिक इंटरव्यू जरूर होगा यहाँ पर। तुम्हें थोड़ा सा मॉडल वाइज डेटाबेस सोचना, रिलेशंस वगैरह सोचना, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें इन टाइप ऑफ इंटरव्यूज को क्रैक करने में। अगेन जो मैंने बोला, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कई बार ये कंपनीज मांगती है, 1 साल का एक्सपीरियंस। पैकेज अच्छा देती है, 10+ LPA डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई कंपनीज 15 LPA भी देंगी, कई कंपनीज 20 LPA भी देंगी, बट स्किलफुल होना चाहिए। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन अगर अच्छा होगा तो इन कंपनीज को तुम बहुत अच्छे से क्रैक कर पाओगे और अपना बैकएंड डेवलपर का इंटरव्यू निकाल पाओगे। तो हमने अब मीडियम साइज स्टार्टअप्स की भी बात कर ली। अब जो लास्ट हो गई विच आर लार्ज फैंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, विच आर Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इस टाइप की जो कंपनीज होती है काफी अच्छी होती हैं, जिनमें सबका मन होता है जाने का, और ये कंपनीज पैकेज भी बढ़िया दे रही होती हैं, राइट? 10 to 30 LPA आराम से दे सकती हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस मांगती है, और उसका एक रीजन है। यहाँ पर जो तुम्हारा ज्यादातर डिस्कस होगा तो यहाँ पर ना रियल टाइम सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस की रियल टाइम एनालिटिक्स चल रहे हैं जी। जैसे तुम ये हॉटस्टार में देखते हो, लोग मैचेस देख रहे हैं, ये सब ऐसे सिस्टम बिल्ड करना आना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाले प्रोजेक्ट्स हमें बनाने पड़ेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, रियल टाइम एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाओ कि रियल टाइम चले, डेटाबेसेस बहुत स्मूथ चले, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया रियल टाइम कैसे चलती है, ऐसे ऐसे सिस्टम तुम्हें बनाने पड़ सकते हैं। ई कॉमर्स में पेमेंट गेटवे बहुत स्ट्रांग हो, कुछ फटे ना, एक साथ 1000 पेमेंट आ रही है, एक साथ 1 लाख पेमेंट्स आ रही है, ये सब सिस्टम्स कैसे संभालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है। तो सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू काफी हाई लेवल का होता है यहाँ पर। जो ट्विटर का सिस्टम डिजाइन है, इंस्टाग्राम का सिस्टम डिजाइन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तुमसे एक्सपेक्टेड होंगे फ्रॉम अ बैकएंड डेवलपर, क्योंकि यहाँ तुम्हारा पूरा दिमाग सोचा जाएगा
कि भाई 1 लाख यूजर आ रहे हैं तो कैसे संभालोगे। तो जो मीडियम साइज स्टार्टअप तक चीजें चाहिए थी वो तो चाहिए ही, प्लस आगे की चीजें, रियल टाइम चीजें कैसे चलेंगी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन कैसे बनेंगे, ये सब चीजें एक्सपेक्टेड होती है। तो बी रेडी कि तुमसे सिस्टम डिजाइन काफी अच्छे लेवल का पूछा जा सकता है। इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर डायरेक्टली बैकएंड डेवलपर रोल। कुछ कंपनी 2 साल भी मांगेंगी, कुछ कंपनी शायद 3 साल भी मांगे, एंड कुछ कंपनीज 1 साल ही मांगे, बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगती है। तो तुम इंटर्नशिप करके कर सकते हो, तुम कोई स्टार्टअप में काम करके कर सकते हो, आगे बढ़ो, मजा आएगा और बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम तुम बना पाओगे। तो ये तो मैंने बता दिया कौन सी कंपनीज किस पे फोकस करती है। अब मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा रोड मैप बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उसके अराउंड अब डिस्कस करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि हमें इन टॉपिक्स को कैसे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और कैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सो यार अब चलते हैं और अपना रोड मैप देखते हैं बैकएंड का कि कंपनी वाइज हमारा रोड मैप कैसा है। तो चलते हैं और ये देखो, ये हमारा एक कंप्लीट रोड मैप है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है कि हमें कंपनी वाइज बैकएंड डेवलपर रोड मैप में इनिशियल स्टार्टअप के लिए क्या करना है, ये टॉपिक्स करने हैं, सर्विस कंपनी के लिए ये टॉपिक्स करने हैं, रिमोट जॉब्स के लिए ये टॉपिक्स करने हैं, मीडियम प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स के लिए ये टॉपिक्स, और फैंग कंपनीज के लिए ये सारे टॉपिक्स करने हैं। तो अच्छे से टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और अच्छे से ट्रैकर भी बना हुआ है कि यार कितने इसमें क्वेश्चंस करने हैं, कितने हमारे क्वेश्चंस डन हो गए हैं, हमारे को इनिशियल स्टार्टअप में कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो उनका लिंक है कि उन टॉपिक पे जाके अपन लोग पढ़ाई कर सकें अच्छे से। और इसके बाद हम हर टॉपिक में डन कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमारी पढ़ाई हो गई, तो ये ग्रीन भी हो गया, विच इज़ अगेन अमेजिंग। ये हमारा मार्क फॉर रिवीजन है जिसके अंदर हम रिवाइज के लिए डाल सकते हैं, हम खुद के नोट्स ऐड कर सकते हैं कि इट्स वेरी समथिंग लाइक दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। सो मैंने एक नोट डाला और ये ऐड नोट कर दिया, तो मैं इस नोट को कभी भी रेफर कर सकता हूँ। मैं अपने कोड्स यहाँ अटैच कर सकता हूँ कि गिटहब का लिंक या ड्राइव का कोड का लिंक हम यहाँ अटैच कर पा रहे हैं, है ना। ये इससे रिलेटेड जॉब्स भी हमें यहाँ दिख पा रही हैं, विच इज़ अमेजिंग, राइट। अब एक और पॉइंट है कि यहाँ प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे मेरे को स्टार्टअप्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो उनके टास्क है कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग्स में कुछ करना है तो इसमें मुझे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, प्रोडक्ट्स एंड यूजर डेटाबेस में मुझे ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। तो अच्छे से एक डिफाइंड वे में बना हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करना है तो मुझे ये सारे टास्क करने हैं, ठीक है। अगेन उसके अंदर मैं डन मार्क कर सकता हूँ, तो मुझे एक ही जगह सब कुछ मिल गया है। ये मैं सर्वे बेस्ड कंपनी पे नेविगेट कर सकता हूँ, रिमोट जॉब्स पे नेविगेट कर सकता हूँ। ऐसी हर एक पॉइंट पे हम नेविगेट करके चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने इस पे रिमोट जॉब्स पे टॉपिक्स देख लिए तो मुझे ये करना है, गिट में मुझे ये करना है, ऑथेंटिकेशन में मुझे ये करना है, एपीआईज में मुझे ये करना है, एडवांस बैकएंड में मुझे ये करना है, डिप्लॉयमेंट में मुझे ये करना है, CI/CD पाइपलाइन में मुझे ये करना है, डॉकर के लिए मुझे ये करना है, सिक्योरिटी में ये करना है। तो अच्छे से, बहुत अच्छे से डिफाइन करके रोड मैप है, हमारी प्रोपियर्स वेबसाइट पे ही है। यहाँ पर तुम प्रोपियर्स भी चेकआउट कर सकते हो कि जो इन चीज़ों में अच्छे हैं उनसे तुम्हें बात करनी है, या जो पीयर्स जो अच्छे हैं उनसे तुम बात कर सकते हो। तो एक ही जगह तुम्हें सब कुछ अच्छे से मिल गया है, अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो। और अगर शुरू करते हो तो लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करो कि मैं ये रोड मैप अटेंड करना शुरू कर रहा हूँ, और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, आई होप दिस हेल्प। अच्छे लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और आगे भी गोइंग फॉरवर्ड ऐसे रोड मैप्स आएंगे। अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। थैंक यू।